नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल के मंडी से, जहां कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी लोग मुंबई से लौटे थे, जिनमें अब कोरोना की पुष्टि हुई है। 3 जोगिंद्रनगर तो एक सरकाघाट का रहने वाला बताया गया है। आईजीएमसी में भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। ये महिला हमीरपुर की रहने वाली है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 173, एक्टिव केस 111 और 55 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार खतरा हिमाचल में बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से जिन लोगों को वापस हिमाचल लाया गया था उनकी रिपोर्ट आ रही है और इन रिपोर्ट के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। मंडी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मंडी से भी 4 नए मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बीती रात को जो है वो जब सैंपलों की जो जांच चल रही थी, तो रात को तकरीबन जो है वो 12 बजे के बाद ये सारे के सारे रिजल्ट आए और सुबह जो है इसकी जानकारी मीडिया के साथ शेयर की गई है। तो उसमें जो 4 लोग हैं जो मुंबई से आए थे, उसमें से एक सरकाघाट उपमंडल का रहने वाला है और 3 जो है वो जोगिंद्रनगर उपमंडल के रहने वाला है, जिसमें एक माँ है, एक बेटी और उनका एक बेटा है। ये 4 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसमें जो सरकाघाट हॉस्पिटल का है वो तो पहले से हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि उन्हें चेस्ट पेन की शिकायत हो गई थी 21 तारीख को, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में पहले एडमिट करवा दिया गया। जबकि जो 3 थे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है वहां जोगिंद्रनगर में रह रहे थे। उन्हें जो है वहां से जोगिंद्रनगर से जो है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक लाने का प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। यहाँ पर बड़ी बात यही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले जो 4 पॉजिटिव मामले आए थे उसमें जो 3 थे उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जबकि एक महिला थी वो ऊना से आई थी, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ऊना की थी। तो प्रशासन के समक्ष ये भी थोड़ी एक चुनौती बन गई है कि जो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर थोड़ी प्रशासन की जो चिंता है वो बढ़ गई है। जी सुदेश। लेकिन वीरेंद्र, सवाल तो ये भी कि जो क्वारंटीन सेंटर वहां पर बनाए गए बाहर से लोगों के लिए, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या बाकी लोगों को खतरा नहीं है जो क्वारंटीन सेंटर में अभी आइसोलेट किए गए हैं और जिनके साथ के लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं? इस बारे में प्रशासन ने क्या जानकारी दी है? देखिए, इस बारे में जो हमारी प्रशासन से बातचीत हुई है, क्वारंटीन सेंटर जितने बनाए गए हैं वहां पर जिन जिन लोगों को रखा गया है, तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है उसके तहत ही वहां पर लोगों को रखा गया है। और जो उनके खाने पीने के जो सामान है, जो बर्तन वगैरह है, उन्हें भी बिल्कुल सेपरेट जो रखा जा रहा है, ताकि संक्रमण, कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसके संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। जी सुदेश। जी वीरेंद्र, आप बनेगा मेरे साथ। दूसरी फोन लाइन से शिमला से मेरी सहयोगी रेशमा कश्यप भी जुड़ गई। एक मामला आईजीएमसी से भी सामने आया है। रेशमा, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जानकारी मिल पाई है? महिला बताई गई जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। जी सुरेश, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 62 साल की जो महिला है, हमीरपुर से पिछले कल इसे रेफर किया गया है आईजीएमसी अस्पताल के लिए। जो जानकारी प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दी गई है कि महिला को किडनी संबंधी जो बीमारी है वो थी, और पिछले कल जब काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इस महिला की स्थिति काफी गंभीर जब हुई, तो इसे शिफ्ट किया गया हमीरपुर से आईजीएमसी अस्पताल के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ एक और अन्य महिला जो अटेंडेंट साथ में आई थी, उसे भी अभी ट्राइस वार्ड में रखा गया है एहतियात के तौर पर, ताकि वो उनके संपर्क में ना आए। और जो ये कोविड पॉजिटिव महिला है, इसे अब ट्राइस वार्ड से अब आइसोलेशन वार्ड के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। ये इसकी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जालंधर से इस महिला का इलाज चल रहा था, किडनी का इलाज वहां के अस्पताल से चल रहा था, और 18 तारीख को ये महिला अपने पति के साथ वापस लौटी थी। और वहां से वापस आने के बाद हमीरपुर प्रशासन की तरफ से इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि इनके जो पति है वो 21 तारीख को पॉजिटिव पाए गए थे, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। और रिपोर्ट आने के बाद तुरंत प्रभाव से जो इनका गांव है हमीरपुर में, डुग्गा गांव है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इनके पति को हमीरपुर में जो कोविड सेंटर है वहां पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन इन जो महिला है और इनका बेटा है वो घर पर ही थे। होम क्वारंटीन के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन पिछले कल जब तबीयत काफी ज्यादा इस महिला की खराब हुई, उसके बाद इसे यहाँ पर आईजीएमसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा रेशमा, आईजीएमसी में कितने और कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त भर्ती हैं? सुदेश, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो सस्पेक्टेड पेशेंट है, फिलहाल 2 या 3 पेशेंट यहाँ पर जिन्हें एज अ सस्पेक्टेड यहाँ पर रखा गया, लेकिन अभी तक कोई भी इसके अलावा, इस महिला के अलावा कोई भी पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर किसी का ना तो ट्रीटमेंट चल रहा है और ना ही किसी पेशेंट को यहाँ पर रखा गया है। सरकाघाट से जो एक महिला को यहाँ पर लाया गया था, जो 21 साल का युवक जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी माँ जब पॉजिटिव यहाँ पर पाई गई थी, उसे यहाँ से आईजीएमसी अस्पताल से मशोबरा में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया था वहां शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उसे यहाँ से कैलचौक वापस मंडी भेज दिया गया था। लेकिन अब वो महिला भी
स्वस्थ है और होम क्वारंटीन में फिलहाल रह रही है। और शिमला में इस वक्त इस महिला के अलावा कोई और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसका इलाज नहीं चल रहा है। जी सुदेश। जी शुक्रिया रेशमा, और वीरेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मामले हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं। मंडी से 4 नए मामले सामने आए, इनमें 3 जोगिंद्रनगर तो एक सरकाघाट का रहने वाला शख्स बताया गया है। आईजीएमसी में भी एक महिला को भर्ती कराया गया जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला हमीरपुर की रहने वाली है और पंजाब में जालंधर में उसका किडनी का इलाज चल रहा था। हिमाचल में कुल संख्या कोरोना मरीजों की 173 हो गई है। एक्टिव केस 111 है, 55 मरीज ठीक भी हुए हैं और 3 की मौत हुई है। बाहर से जिन लोगों को लाया गया उनकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। अब पंजाब के मुक्तसर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। 29 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। कल ही कोरोना मुक्त हुआ था मुक्तसर, लेकिन ज्यादा देर तक यहां पर राहत नहीं और एक बार फिर से दस्तक दी है कोरोना ने। जालंधर में भी 3 नए केस सामने आए हैं। 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी खबर आपको मुक्तसर से बता रहे हैं, जो कल ही कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन आज बुरी खबर यह कि एक बार फिर से कोरोना ने यहां पर दस्तक दी है। 29 साल का युवक जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। जालंधर में भी 3 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 2 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र, कल ही मुक्तसर में कोई मरीज नहीं था, कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं था, अब वहां पर भी केस आ गया। जालंधर की जहां तक बात करें तो वहां पर भी 3 नए केस आए हैं। क्या जानकारी इन तीनों के बारे में? बिल्कुल सुदेश, जैसे कि काफी दिनों से जब कोरोना जो महामारी चल रही है उसके केस काफी दिनों से नहीं आ रहे थे। जो आ रहे थे 1-2 करके पेशेंट आ रहे थे, पर कल यथायथ 3 पेशेंट आना एक बड़ी बात हो रही है। जैसे कि जालंधर में कल एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो श्रीमन हॉस्पिटल है, वहां से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और एक सिविल हॉस्पिटल से जो स्टाफ का ही है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और एक जो फूड सैंपलिंग ली गई थी और उसमें एक कोरोना पॉजिटिव, लगभग 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब जालंधर में कुल गिनती कोरोना पॉजिटिव की 221 के करीब पहुंच गई है। जी सुरेश। शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। तो मुक्तसर में भी कोरोना ने दस्तक दी है। सिर्फ एक दिन के लिए मुक्तसर कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन आज एक मामला वहां से सामने आ गया। इसके साथ ही जालंधर से भी 3 नए केस सामने आए हैं। इनमें 2 प्राइवेट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। अब हरियाणा से बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी हरियाणा के मंत्री मालामाल हो गए। लॉकडाउन में हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता डबल हो गया। पहले 50,000 रुपए पर महीना मिलते थे, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को 1 लाख रुपए किराए के तौर पर दिए जाएंगे। किराए के तौर पर 80,000, बिजली पानी के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी खबर यह कि अर्थव्यवस्था चौपट है और इस बीच में यह खबर आती है कि आवासीय भत्ता बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन इसका हो गया है। हालांकि फैसला पहले हो गया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन हुआ है। पहले 50,000 रुपए महीना मिलते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। आवास ना लेने वाले मंत्रियों को इसका फायदा होगा और ऐसे में सिर्फ एक ही नाम, कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। आवासीय भत्ते के तौर पर अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के तौर पर 80,000, बिजली पानी के लिए इसमें 20,000 का प्रावधान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। और इस बीच में लोगों को यह खबर मिल रही है कि हरियाणा में मंत्रियों का आवासीय भत्ता दोगुना हो गया है। फैसला पहले हो गया था, लेकिन अब जाकर इसका नोटिफिकेशन हुआ है, यानी संशोधन जो हुआ था उस पर मुहर लगी है। इसके साथ ही विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। कोरोना के इस दौर में जरा सी छूट का लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से, जहां सुखना लेक पे लोगों की भीड़ बढ़ गई है। सैर करने के शौकीन हर रोज यहां पहुंच रहे हैं। एक बच्ची ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। लॉकडाउन के चौथे पड़ाव में एक छूट चंडीगढ़ वासियों को सुखना लेक पर सैर करने की भी मिली। नतीजा ये हुआ कि सुखना लेक पर रौनक वापस लौट आई है। सुबह सुबह सैर के शौकीन सुखना लेक पहुंच जाते हैं। मुंह पर मास्क लगाकर सैर करते लोग देखे जा सकते हैं, पर कुछ लोग इस छूट का नाजायज फायदा भी उठाते नजर आए। नौजवानों का एक झुंड सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता नजर आया।
हालांकि पुलिस सुखना लेक पर मौजूद होती है और लोग हिदायतों का पालन करें, ये उनकी कोशिश होती है। लेक ते फिर भी उन्ने लोग नहीं आते, पर जिन्ने भी आते उन्होंने स्पैशली सोशल डिस्टेंसिंग रखने का ध्यान किया जाता ते नाल ही उन्होंने मास्क जरूरी वास्ते किया जाता। फिर भी कई लोग टोकिया जाता तो वो कह देंगे ने कि असी एक फैमिली के मैंबर हैं, पर असी टाइम टू टाइम फिर भी टोकते रहते हैं। कोरोना का कहर बरकरार है और बहुत जरूरी है कि जो छूट मिली है उसका नाजायज फायदा ना उठाया और खुद अपनी सुरक्षा के लिए सावधान होकर प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अपने जन्मदिन के मौके सुखना पहुंची एक छोटी सी बच्ची मनजोत भी ऐसा ही संदेश देती नजर आई। I want to give you a message in my birthday that please obey the rules which the police and the government are giving. Like number 1, wash your hands for 20 seconds. Wear mask when you are going some outside. After that, maintain social distancing like this. After that, protect our warriors. Don't go in crowd. जन्मदिन मनाया गया बच्ची दे ਵੱਲੋਂ मैसेज दे के पुलिस वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। पंजाब में शराबबंदी की चर्चाएं होने लगी हैं और इस बार आवाज बाहर से नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी से ही उठी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अकाली दल को सलाह दी है कि शराब पर इतने शोर शराबे से अच्छा है कि वो शराबबंदी की ही हिमायत कर लें। शराब की कमाई से सरकारी खजाने को सेहतमंद करने की कोशिशें अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ पाई थी कि पंजाब में शराब के शौकीनों के माथे पर शिकल लाने वाली बहस शुरू हो गई। सालों से जिसकी वजह से शादी पार्टियों की रौनक कायम है, जो मशहूर गीतों के मुखड़े में मौजूद है और हर जश्न की जरूरत, उसी शराब को पंजाब से दूर करने की बातें होने लगी हैं। कहां बात घाटे और घोटाले के इल्जामों और सरकार की अंदरूनी तकरार से शुरू हुई थी और कहां अब कांग्रेस के सूबाई कप्तान विपक्ष को मशवरा दे रहे हैं कि बवाल की जड़ को ही क्यों खत्म नहीं कर देते। कोई किसी किस्म दी सारे दे सारी जड़ां थोड़ियां बिठाइयां। मैं तो अकालियां नूं कहना भी तुसीं एक रेजोल्यूशन पंजाब उस लैके आओ असैंबली दे अंदर भी शराब बंद कराओ पंजाब दे अंदर। पंथक पार्टी होने के नाते इन्हां दा नहीं फर्ज बनता। पंथ के नाम ते पंजाब नूं पिछले 70 सालों तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। 50 साल इन्होंने राजनीति के अंदर राज करके 5 बारी मुख्यमंत्री बन गए इन्होंने, तो क्यों नहीं ये लोग लैके आते इस किस्म का दोगलियां गल्लां करते हैं। हिपोक्रेट जिन्होंने कहते हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इन्होंने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और साढ़े वाला कितने ने कोई पकड़ा गया। मैं कहना इन्होंने जिन्नी टॉप लीडर सी देवर ऑल दारू के ठेकेदार आप सी। सत्ताधारी पार्टी का सूबा प्रधान ऐसी नसीहत दे रहा हो तो विपक्ष भला कैसे मौका छोड़ देता। बीजेपी ने याद दिलाया कि सत्ता में अकाली दल नहीं बल्कि कांग्रेस है और अगर शराबबंदी का मन है तो फिर विरोधी क्यों, सीधे सरकार फैसला ले। देखो कांग्रेस आप लगी है, कांग्रेस दे एमएलए, कांग्रेस दे लीडर, कांग्रेस दे मंत्री सारे ही शराब माफिया है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਨਾ ਪਲਾਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी विधान सभा च प्रस्ताव लैके आन, असी स्वागत करांगे। शराब खपत के मामले में पंजाब देश के टॉप 3 सूबों में शुमार है। मतलब साफ है कि सूबे में शराब के शौकीनों की तादाद अच्छी खासी है। इसलिए जाखड़ के मशवरे के बाद खुद कांग्रेस के नेताओं को ही सामने आकर कहना पड़ा कि शराबबंदी कम से कम पंजाब में तो मुमकिन नहीं है। हर एक नूं इस गल की आज़ादी है और ये हिंदुस्तान के अंदर इस गल की किते पाबंदी हैगी नहीं
ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿ पी लो। शराब से पंजाब को सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच कमाई का अंदाजा है। यही वजह थी कि लॉकडाउन के दौरान कैप्टन बार बार शराब के ठेके खोलने की वकालत करते रहे और 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान भी वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि पंजाब में शराब की बिक्री बंद करना किसी के हक में नहीं। कैप्टन ने कहा था प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और पंजाब में सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्साइज और टैक्सेशन विभाग से आता है। अगर वो बंद हो गया तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में मानसा पुलिस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तलाश में जुटी है। पुलिस को खबर मिली है कि मूसेवाला गांव में छिपा बैठा है, लेकिन सवाल है कि घर पर ताला है तो सिद्धू मूसेवाला कहां है। कुछ दिन पहले तक जो सिद्धू मूसेवाला पुलिस वालों के साथ बड़ी शान से नजर आ रहा था, आज उसी की तलाश में पुलिस गिरफ्तारी का वारंट हाथ में लिए दर दर भटक रही है। वारंट इस वीडियो की वजह से जिसके जरिए दुनिया को पता चला कि सिद्धू मूसेवाला केवल सिंगर नहीं बल्कि अच्छा खासा शूटर भी है और फैन अकेले आम आवाम नहीं बल्कि पुलिस के जवान भी उतने ही हैं। अब यही फैन, माफ कीजिएगा जवान, गुमशुदा सिद्धू मूसेवाला को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चलता है पुलिस थाने से लेकर मूसेवाला के घर तक, जहां हर बार पुलिस को केवल ताला लटका हुआ मिलता है। और यह सिलसिला 17 तारीख यानी उस दिन जब सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से रोजाना चल ही रहा है। लेकिन हर जगह छाया रहने वाला यह सिंगर है कि पुलिस के हाथ लग नहीं रहा। अब क्या सिद्धू मूसेवाला इतना शातिर निकला कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो गया, या फिर पुलिस ही जानबूझकर इतनी नालायकी दिखा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बात याद है ना कि पुलिस भी मूसेवाला की फैन कम नहीं है। चार मई को सिद्धू मूसेवाला और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कर्फ्यू के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। सारा कसूर था इस वीडियो का, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को पुलिस वाले बकायदा AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। खूब वसीहत होने के बाद पुलिस को करीब 2 हफ्ते बाद याद आया कि मामला तो आर्म्स एक्ट का भी बनता है, इसलिए बीती 17 तारीख को आर्म्स एक्ट की गैर जमानती धाराओं में भी मूसेवाला को कैद कर दिया गया। बस तभी से मूसेवाला ने पुलिस से सोशल डिस्टेंसिंग बना ली है। पुलिस कहती है कि हम छापे मार रहे हैं, लेकिन मूसेवाला मिलता ही नहीं। लेकिन मानसा में उनके फैन बताते हैं कि मूसेवाला कहीं गया ही नहीं, वो तो अपने इसी घर में रहता है। ये अब और तो आए हैं जी, बई सिद्धू मूसेवाला ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਰਾਜਪੁਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚੱਕ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਉਰੇ ਬਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਮਿਲਣ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਪਲੈਂਡਰ। अब इस ड्रामे के बाद हमारी गुजारिश तो यही होगी कि जहां इतने मुकदमे दर्ज कर दिए, वहां एक मुकदमा और सही, और इस बार मुकदमा लिखिएगा मानसा दे पिंड मूसा दा मुंडा शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला मिसिंग है। और अगर अपनी नालायकी का प्रचार करना है तो एक आधा पोस्टर भी इलाके में लगवा ही देना, क्या पता जो पुलिस को नहीं मिला वो किसी और को मिल जाए। मानसा से बलदेव शर्मा, न्यूज़ 18।
उधर पर्यटन नगरी मनाली कोरोना वायरस की वजह से सूनी है, लेकिन इसका असर उन कारोबारियों पर पड़ रहा है जो पर्यटन और पर्यटकों पर निर्भर थे। इनमें से एक है स्ट्रॉबेरी के उत्पादक, जो आज मायूस हैं। मनाली अक्सर पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन इस बार मनाली में सूनापन है। कोरोना का डर है और इस डर की वजह से कई कारोबारी मायूस हैं। इनमें से एक है स्ट्रॉबेरी के कारोबारी, जिनकी स्ट्रॉबेरी की मार्केट में खूब मांग रहती थी। पर्यटन सीजन में 50 से लेकर 100 रुपए किलो के दाम तक स्ट्रॉबेरी बिकती थी, लेकिन इस बार बाजार सूने पड़े हैं। बागवानों का कहना है कि घाटी के अधिकतर लोग पर्यटन कारोबार पर ही निर्भर हैं। ऐसे में इस बार कोरोना वायरस के कारण उनका पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और जिसका सीधा असर उनकी चेरी और स्ट्रॉबेरी की फसल पर भी पड़ रहा है। कोरोना वायरस से हमारी फसल पर बहुत सारा असर पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में लगता है सेब पर भी बहुत ही असर पड़ेगा। तो हमारी अगर बात करें कितनी डिमांड रहती है स्ट्रॉबेरी और चेरी की, और इस बार कितनी है? सर मई और जून में तो बहुत ही डिमांड रहती थी। हमारे मतलब टूरिस्ट घर पर ही आते थे लेने। अब तो सर 15-20 रुपए केजी जा रही है, तो आधा फसल खेत में सड़ रही है। ऐसे ऐसा ना, स्ट्रॉबेरी तो चलो फ्रूट्स है, अब बाहर के लोग आते थे खाते थे, थोड़ा हमारा रोजी रोटी हमारा भी निकल जाता था। इस बार तो ऐसा है कि स्ट्रॉबेरी बिल्कुल खेतों में बम पड़ी हुई है और ना मंडियों में बिक्री है। पहले टूरिस्ट आते थे, वो ले जाते थे, खेतों में उठाते थे। इस बार तो बहुत मुश्किल है। मांग नहीं होने की वजह से बागवानों को अब इसकी खपत की चिंता सताने लगी है। बहुत फर्क पड़ा है जी। अब देखो, औरतों का तो यही रोजगार था, हमारे घर गृहस्थी चलती थी इससे ही। मई जून लगता था सीजन, इस बार तो ठप हो गया। यही फसल आगे आने वाले दिनों में पता नहीं हमारे सेब का क्या हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। फसल खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है, मांग नहीं है। ऐसे में अब बागवानों को सब कुछ ठीक होने का इंतजार है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।